हेलो फ्रेंड्स, माय पैसिफिक वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ व्रत की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब आप कहानी सुनेंगे तो गेहूं के या बाजरे के दाने अपने हाथ में लेके कहानी सुनेंगे। एक बार एक साहूकार था। साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। 7 भाइयों की वो बहुत लाडली बहन थी। भाई तभी खाना खाते थे जब बहन खाना खा लेती थी। आया करवा चौथ का व्रत। अब बहन ने करवा चौथ का व्रत कर लिया। भाई घर पे आए, आजा बहन खाना खा लें। उनकी माँ बोली कि नहीं, आज ये खाना नहीं खाएगी, आज इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तब ये खाना खाएगी। भाई बोले कि माँ, अगर चांद निकल जाएगा तो ये खाना खा लेगी। उसकी माँ बोली हाँ, अगर चांद निकल जाएगा तो चांद को अर्घ दे के ये खाना खा लेगी। अब सारे भाई चले गए। कोई भाई फूस लेके आया, कोई छलनी लेके आया, कोई माचिस लेके आया। नहर पे जाके और ऊंचे से पेड़ के ऊपर आग जला दी। आग जला के उसके आगे छलनी रख दी। अब वो देखने में ऐसे लगे जैसे चांद निकल गया। एक भाई भागा भागा घर आया, बहन बहन चांद निकल गया। अब वो देखने गई ऊपर, देखा तो हाँ, चांद तो निकल गया। वो अपनी भाभीियों को बोली, चलो भाभी अर्घ दे ले, चांद निकल गया। भाभी बोली, ननद जी ये चांद तो तुम्हारे लिए निकला है, हमारे लिए नहीं निकला, हम तो अभी अर्घ नहीं देंगे। वो छत पे गई, चांद को अर्घ दे दिया, आके खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसमें बाल आ गए, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो उसमें छींक आ गई, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बहुत बीमार है, अभी भेज दो। अब उसकी माँ ने बेटी को ससुराल भेजने के लिए संदूक खोली। 3 संदूक खोली, तीनों में सफ़ेद साड़ी निकली। सफ़ेद साड़ी पहना दी और जाते समय अपनी बेटी को एक सोने का टका दे दिया। बेटी, रास्ते में जो भी मिले सबके पैर छूना, और जो भी तुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे दे उसी के पैर पकड़ लेना और उसी को ये सोने का सिक्का दे देना, वही तेरा सुहाग दे बचाएगा। अब वो चल दी। रास्ते में जो भी मिले सबके पैर छूती चली गई, किसी ने भी सदा सुहागन का आशीर्वाद नहीं दिया। घर के पास सी पहुंची, उसके पति की मृत्यु हो गई। अब घर के दरवाजे के पास एक छोटी सी लड़की मिली। वो दरवाजे पे खड़ी थी। जैसे ही छोटी सी लड़की के पैर छुए, उसने कहा सदा सुहागन रहो। सुहागन का आशीर्वाद देते ही उसको सोने का टका दे दिया और उसके पैर पकड़ लिए। अब वो छोटी सी लड़की बोली, मेरे पैर छोड़ो। 7 भाइयों की जो बहन थी उसने पैर नहीं छोड़े। छोटी सी लड़की बोली, दिन में चांद उगावनी पैर छोड़, भूखी मरनी पैर छोड़, भाइयों की लाडली पैर छोड़। वो बोली, नहीं, पैर तो मैं नहीं छोड़ूंगी, अनजाने में मेरे से गलती हुई है जिसकी वजह से आपने मेरा सुहाग ले लिया। आगे से ये गलती नहीं होगी, मैं विधि पूर्वक करवा चौथ के व्रत करूंगी, आप मेरा सुहाग वापिस कर दो। करवा चौथ माता को उस पर दया आ गई। करवा चौथ माता ने उसको माफ कर दिया। हाथों के नाखूनों से निकाल के मेहंदी दे दी, मांग से निकाल के सिंदूर दे दिया, चिटली उंगली से छींटे लगा दिए। उसका पति हर हर करके उठ गया। घर के अंदर गई, सास बोली, बहू क्या किया जो मेरा बेटा जिंदा हो गया? बोली, माँ जी मैंने तो कुछ नहीं किया, करवा चौथ माता ने सुहाग लिया था, करवा चौथ माता ने वापिस कर दिया। उसकी सास ने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी महिलाएं करवा चौथ का व्रत जरूर करें। हे करवा चौथ माता, जैसे 7 भाइयों की बहन के साथ पहले हुई वैसी किसी के साथ मत हुई हो, जैसी बाद में हुई वैसी सबके साथ हुई हो। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखियो। थी करवा चौथ की कहानी। इसके बाद हमें गणेश जी की कहानी कहेंगे। एक गांव में 2 माँ बेटी थी। बेटी अपनी माँ से बोली, माँ गांव में सब लोग गणेश जी का मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी चली जाऊं? माँ बोली, बेटा वहां बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर पड़ गई तो चोट लग जाएगी। बेटी ने नहीं मानी। बेटी बोली, ना माँ, मैं तो जाऊंगी। तो माँ बोली कि ठीक है, तो ये 2 लड्डू ले जा और 1 घंटी में पानी ले जा। 1 लड्डू और पानी गणेश जी को खिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त होने लगा तो सारे गांव वाले वापिस आ गए, परंतु बेटी वापिस नहीं आई। वह गणेश जी के पास बैठी रही। 1 लड्डू पानी गणेश जी तुम्हें और 1 लड्डू पानी मुझे, इस तरह कहते हुए पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि यदि आज मैंने लड्डू नहीं खाया और पानी नहीं पिया तो ये घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश जी एक छोटे से बच्चे का रूप बनाकर आए। बुढ़िया की बेटी से लड्डू लेकर खाया और पानी पिया और बोले कि कुछ मांगो। बेटी मन में बोली कि क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, इतना सब कैसे मांग लूं? गणेश जी बोले कि जो तुमने सोचा है वो सब तुम्हें मिल जाएगा, अब तुम घर चली जाओ। बेटी घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कहाँ हो गई? बेटी ने कहा कि आपने ही कहा था कि गणेश जी को 1 लड्डू खिलाना और पानी पिलाना।
मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ और देखते ही देखते जो भी लड़की ने मन में सोचा था सारी चीजों से घर भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे उन माँ बेटी पर आप बरसे वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर बरसना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस तरह से हमारी करवा चौथ व्रत की कथा पूर्ण हो जाएगी। कहानी सुनने के बाद कुछ गेहूं के दाने मैं जल के लोटे में डाल दूंगी, बाकी गेहूं के दाने मैं अपने पल्लू में बांध लूंगी। जब हम चंद्रमा की पूजा करेंगे और चंद्रमा को अर्घ देंगे तब हम ये गेहूं के दाने चंद्रमा को समर्पित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं अपने पल्लू में ये दाने बांध लूंगी और मैंने यहाँ पर पीलिया ओढ़ा है। तो जब भी आप कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, करवा चौथ का व्रत करें हो या अष्टमी का करें, तो अपना पीलिया या शादी की चुनरी जरूर ओढ़ लें। फ्रेंड्स, ये थी करवा चौथ व्रत की संपूर्ण कथा जो मैंने आपको सुनाई। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।